राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये लेडीज़ सॉक्स दूसरे कलर के हैं और ये वाले डिज़ाइन के बने हुए हैं, तो ऐसे बताऊंगी इसी का दूसरा सॉक्स। तो ये 6 नंबर और 7 नंबर वालों के ये बिल्कुल फिट आएगा। तो ये सीधी तरफ से इस तरीके से ऐसे दिख रहा है और इसकी ये जो नीचे तलवा है वो इसका ऐसा दिख रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 49 फंदे डाले हैं, 49 फंदे डाले हैं, 49। तो इसी को मैंने ये जो मेरे बॉर्डर की जो सिलाइयाँ हैं वो मैंने उल्टी उल्टी बनाई हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 गांठें जो हैं वो मैंने बनाई हैं। ये बॉर्डर बनाया है मैंने। इसे आप चाहे एक सीधा एक उल्टा बना सकते हैं। इसमें मैंने ये उल्टा उल्टा बनाया है, बाकी ये पूरा सीधा सीधा बुना हुआ है। तो इसे बनाने के लिए मैंने फंदे डाल लिए हैं, 49 फंदे डाले हैं। और ये हम सारे फंदे उल्टे बनाते हुए ये 5 जो लाइनें हैं गांठ की वो बनाएंगे। तो इसका पहले हम बॉर्डर ऐसी बनाएंगे। तो ये सारा उल्टा उल्टा बनाएंगे, दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। तो इसकी हम ये 5 लाइनें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये बॉर्डर हम तैयार कर लेते हैं पहले। तो हम पूरी उल्टी, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा, ये हमने 5 लाइनें इसकी बॉर्डर की बना ली हैं, 1 2 3 4 5। तो जितना बड़ा हमारा इस सॉक्स का है उतना ही हमने ये बॉर्डर बना लिया है। तो अब इसके ऊपर हम दूसरा कलर ऐड करेंगे यहाँ से। ऐसे तो इसको हम ऐसे बुनते हुए, और ये जो पीली ऊन है, येलो ऊन है, इसको भी हम साथ लेके ऐसे ये ऊन पकड़ेंगे, इसको ऐसे डालेंगे अपने इस कंधे पे और ऐसे बुनते हुए जाएंगे। ये 24 फंदे हम बुनेंगे, आधे आधे हो जाएंगे हमारे। 24 इस साइड में होंगे, 24 दूसरी तरफ होंगे। तो हम ये 24 फंदे बुनेंगे। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमने 24 फंदे ये बुन लिए हैं और 24 फंदे हमारे ये दूसरी तरफ के हैं। तो एक फंदा हमारा जो 49 वाला था, तो वो बीच का फंदा हम इसमें ये फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये येलो कलर से बनाएंगे। और जो फंदा हम बुन रहे हैं इसमें फंदा नहीं, सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे ये इसमें डालेंगे। तो येलो कलर से बनाएंगे। तो एक फंदा इसमें लपेटा, 2, फिर बुना 3, फिर लपेटा 4, फिर 5 फंदा, उसके बाद 6 लपेटा हुआ और फिर बुना हुआ 7। तो एक ही होल से हमने 7 फंदे ये बनाए हैं। अब ये फंदा छोड़ देंगे। अब इसके बाद में हम ये जो हमारी आसमानी कलर की ये ऊन है, इससे हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे, ऐसे सीधे बुनेंगे। तो ये सीधे बुनते हुए ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी सिलाई में उल्टे फंदे बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमने उल्टे फंदे ऐसे बुन लिए हैं और अब इस ऊन को ऐसे घुमा लेंगे। उसके बाद हम
एक फंदा हमारा ये और है आसमानी का, इसको हमने पूरा बुन लिया है। अब इस ऊन को पीछे करेंगे ऐसे येलो वाली को, और इससे हम सीधे फंदे बुनेंगे ये 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने उल्टी सिलाई में इनको सीधा बुन लिया है। फिर ये येलो वाली ऊन अपनी तरफ लाएंगे और ये जो आसमानी कलर की ऊन है इसको हम ऐसे उल्टे फंदे बुनेंगे। ये हमारी नॉर्मल वूल है जो होती है, और ये हम 10 नंबर की सिलाइयों से ये सॉक्स बना रहे हैं। तो अगर आपकी ऊन जो है वो मोटी है तो उसे आप सिलाई चेंज कर लें, और अगर इसी तरीके की ऊन है तो 10 नंबर से बनाएं तो ये बिल्कुल फिट आएगा। तो हम ऐसे ही इन फंदों को पूरा उल्टे बुनते हुए और फिर सीधी सिलाई में यहाँ तक बुनते हुए आपको दिखाएंगे। तो हमने ये उल्टी सिलाई ये बुन ली है। अब सीधी सिलाई है, तो ये जो फ्लावर्स बना है इसके ऊपर ये 2 सिलाई, ये जो कलर लगाया हमने इसी से 2 सिलाई बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। एक तो इसके ऊपर जो सीधी सिलाई जाएगी, ये सारे फंदे इनको भी हम पूरा सीधा बुनेंगे, उसके बाद उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये 2 सिलाई इसके ऊपर ऐसे ही बनेंगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनेगी, ना कोई फ्लावर बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन बनेगी जैसे ये बनती हुई आती है, बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये पूरी सीधी सिलाई बनेगी और एक इसके ऊपर उल्टी सिलाई बनेगी। तो ये सारे फंदे हम इस तरीक़े से उल्टे बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे पूरी सिलाई। ये जो फंदे हैं इनको भी हम ऐसे बुन लेंगे। सारे फंदे ऐसे बुन के ये 2 सिलाई कंप्लीट करेंगे, एक ये सीधी और एक उल्टी। तो पहले इनको 2 को बना लेते हैं पहले। तो ये हमारी उल्टी सिलाई हमने बना ली है, सीधी सिलाई एक बनाई और एक उल्टी बनाई। अब हमारी ये सीधी सिलाई है, और अब हम जो सीधी सिलाई है इसको यहाँ लेके आते हैं। फिर आपको यहाँ फ्लावर्स बताएंगे कि ये हमने कैसे डाला है। ये जो सीधे फंदे बुन लिए हैं, अब जो हमने यहाँ 7 फंदे बनाए थे तो 3 फंदे हमारे इस तरफ आ जाएंगे, 3 फंदे इस तरफ आ जाएंगे, और बीच का जो फंदा है उसमें हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो 1 2 3 फंदे हमारे इस साइड आ गए, और ये बीच का फंदा है तो इसमें फ्लावर्स बनेगा, 3 फंदे इधर हो गए। तो इसमें हम येलो कलर से फ्लावर्स बनाएंगे, जैसे हमने नीचे बनाया वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा ऐसे निकाला, 1 लपेटा हुआ फंदा 2, फिर इसी में से फंदा निकाला 3, फिर लपेटा 4, फिर बुना 5, फिर लपेटा 6, और फिर बुना हुआ फंदा 7। फिर इस फंदे को निकाल देंगे ऐसे। और अब हम बाकी फंदे बिल्कुल सीधे बुनते हुए जैसे हमने इस साइड में बुने हैं ऐसे ही ये पूरे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा दूसरा फ्लावर्स बन गया है, और हम ऐसे ही इस सिलाई को पूरा सीधा बुनेंगे। फिर उल्टी सिलाई आएगी, उल्टी पे फिर आपको दिखाएंगे। तो हमने ये उल्टी सिलाई ये बुन ली है एक, और अब हम ये डिज़ाइन की तरफ आए तो ऐसे हम उनको घुमा लेंगे थोड़ा सा, जिससे यहाँ होल ना बने, और ये फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई है, फंदे हम सीधे बना रहे हैं ऐसे। 7 फंदे जो हमने एक फंदे से निकाले हैं, उन्हीं 7 फंदों को हम सीधा बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से बुनते हुए। ये 7 फंदे बुन लिए, उनको अपनी तरफ करेंगे, और हमारी जो ऊन है जिससे हम बुन रहे हैं पूरा, उससे हम ये उल्टे फंदे बनाएंगे। तो हम पहले ये उल्टे फंदे यहाँ तक बना लेते हैं। तो हमारी उल्टी सिलाई बन गई है, और हमारे 2 फ्लावर्स बन गए हैं, 1 2। अब इसके ऊपर हमारी ये 2 सिलाई जैसे हमने इसमें बनाई थी, ऐसे ही इसके ऊपर एक सीधी सिलाई जाएगी और एक उल्टी सिलाई जाएगी। तो हम इन 2 सिलाइयों को पहले बना लेते हैं। तो हमने ये 2 सिलाई बना ली है, एक सीधी और एक उल्टी। तो अब हमारी ये सीधी सिलाई है, और इसको हम बनाते हुए ये जो फंदे हमारे सीधे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक इन फंदों को हम पहले बुन लेते हैं। उसके बाद फ्लावर्स बताएंगे
कि जैसे हमने नीचे बनाया है ऐसे ही इसके ऊपर बनाएंगे। तो हमने ये फंदे बुन लिए हैं। तो जैसे हमारे ये 3 फंदे नीचे इस साइड में आ गए, ऐसे ही अब 3 फंदे हमारे फिर एक इस तरफ आ जाएंगे और एक दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो इन 3 फंदों को पहले बुन लेते हैं ऐसे 1 2 3 जो फ्लावर्स के ऊपर है। अब ये बीच का फंदा है, बीच के फंदे में फिर हम वैसे ही फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाए। तो ऐसे एक फंदा लपेटा 2, फिर बुना हुआ फंदा 3, लपेटा हुआ 4, बुना हुआ 5 और लपेटा हुआ 6 और फिर बुना हुआ 7। इसके बाद इसको उतार देंगे और फिर हम सारे फंदे ऐसे सीधा बुनते हुए ये कंप्लीट करेंगे। तो हमारे ये 3 फ्लावर्स बन गए, 1 2 3। इसके ऊपर हमने इसमें 6 फ्लावर्स बनाए हैं। आप इसे अगर छोटा बनाएं तो एक कम कर दें, इसको नहीं बनाएं तो ये छोटे साइज का हो जाएगा। ये 7 नंबर 6 नंबर का है, तो इसमें मैंने 6 फ्लावर्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही इसमें हम बनाएंगे। तो ये 3 हमारे इस तरीके से बन चुके हैं। 3 और हम बना लें, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे 6 फ्लावर बन गए हैं, 6 फूल बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फ्लावर्स बनने के बाद में अब इसके ऊपर हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, ये 2 सिलाई और बनाएंगे। उसके बाद में हम फिर इस कलर से नहीं बनाएंगे, फिर येलो कलर से इसके ऊपर सिलाई बनाएंगे। तो अब हम ये 2 सिलाई इसके ऊपर और बना लेते हैं, एक सीधी और एक उल्टी। तो एक पूरी सीधी जाएगी, एक उल्टी जाएगी। इन 2 सिलाई को बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमने ये 2 सिलाई बना ली हैं इस फ्लावर्स के ऊपर, एक सीधी और एक उल्टी। अब इसके ऊपर हम येलो कलर से सीधी सिलाई बनाएंगे, उसके बाद उल्टी बनाएंगे और इसमें हम 2 लाइनें, ये उल्टी उल्टी की जैसे हमारी ये 2 यहाँ 5 लाइन है, ऐसे ही हम ये 2 लाइनें 1 और 2 लाइनें इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले ये सीधी सिलाई है और इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे पूरी लाइन को। तो ये पूरी लाइन हम सीधी बुनेंगे इसी येलो कलर से, उसके बाद उल्टी बुनेंगे इसी कलर से। फिर इसके ऊपर हम ये 2 लाइनें ऐसी ये बनाएंगे। तो हम ये 2 सिलाई पहले बना लेते हैं। तो एक हमने सीधी बुनी इसकी और एक उल्टी बुनी, एक सीधी सिलाई बुनी और एक उल्टी सिलाई बुनी। और अब हम इसमें ये गांठ वाली लाइन बनाएंगे। तो ये सारी जो सीधी सिलाई है इसमें हम ऐसे उल्टे फंदे बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। इधर से भी उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके की एक लाइन तो हमारी ये बन जाएगी। उसके बाद जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे फिर सीधी बनाएंगे तो 2 गांठें ये लाइन वाली हमें चाहिए, मतलब हम 2 लाइन बनाएंगे ऐसी गांठ वाली। तो हम 2 लाइनें इस तरीके से बना लेते हैं, सीधी और उल्टी। इसमें हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना पड़ेगा, तभी हमारी ये 2 लाइनें आएंगी। तो हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए 2 लाइनें कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये हमने 2 लाइनें ऐसी बुन ली हैं, 1 और 2। इसके ऊपर हमें जैसे हमने ये 2 ये उल्टी उल्टी लाइनें बनाई हैं, ऐसे ही इसके ऊपर हमें 6 लाइनें और बनानी है। तो 2 तो ये हो गई, 6 और बनानी, तो ये कुल 8 हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम इन फंदों को आधा आधा करेंगे। अब तो ये फंदे हम यहाँ से लेके ये बीच तक, जहाँ ये हमने फ्लावर्स बनाया है, यहाँ तक हम फंदे आधे आधे कर लेते हैं। उल्टी सिलाई लेके आते हैं अभी, तब आपको बताएं। तो ये फंदे हमने ऐसे आधे आधे कर लिए हैं। तो हमारे एक तरफ इस तरफ 42 हैं, एक तरफ 42 हैं, और जो एक फंदा हमारा जो बीच का है जिसमें हमने डिज़ाइन डाली है, वो फंदा हमने इस साइड में इसको 2 को 1 कर देंगे। तो हमें ये बराबर बराबर ये फंदे हो जाएंगे। तो पहले हम इसके ऊपर ये 6 लाइनें और बना लें, 2 ये बनी हुई हैं, 6 और बनाएंगे। फिर इसके बाद में आपको दिखाएंगे। और हम एक जो फंदा फालतू है वो हम एक साइड से लेके उसे घटा देंगे। तो हम इसे उल्टा बुनते हुए ये लाइनें कंप्लीट करते हैं। तो हम पहले ये 6 लाइनें बना लें, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमने ये
6 लाइनें बना के इसको हमने ये बंद कर दिया है। ऐसे 2 का 1 बना के इसको बंद कर दिया है। तो ऐसे ही इसकी 6 लाइनें हमें इधर भी बनानी है। तो इसमें हम ये ऊन लगा लेते हैं ऐसे। तो इसकी भी हमें यहाँ पे 6 लाइनें बनानी है। तो ऐसे हम ये सारे फंदे उल्टे बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो इसको भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने इसे बनाया है ऐसे ही हम इसको भी बना लें। तो ये हमने 6 लाइनें बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 लाइनें हमारी पहले से थी और 6 लाइनें हमने बनाई, तो ये हमारी 8 लाइनें बन गई हैं। अब इनको हम 2-2 फंदे करके इसको घटा देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं ऐसे। 1 ऐसे, फिर 2 फंदे लिए, 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे, 2 का 1 किया। इसी तरीके से इसको घटा देंगे। तो ये सारे फंदे इसको बंद कर दें। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इसको घटा दिया है। और अब हम इसको सिलते हैं। तो ये हमने इसमें धागा डाल लिया है, ऊन डाल ली इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे। इसको उल्टा किया। उल्टा करने के बाद में पहले तो हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो नीले को नीले से सिलें और पीले को पीले से सिलें, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही सिल देते हैं। ये जो फंदे हैं हमारे इस तरीके से अच्छी तरीके से इनको सिलेंगे जिससे कि ये खुले ना। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से लेके ये सिलाई की, इसके बाद एक तलवा पे यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से सिलेंगे ऐसे। इसको ऐसे सिलेंगे अब हम। तो अब यहाँ से इसको इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ऐसे और अब हम इसमें धागा डाल के ये दूसरा भी सिल लेते हैं। तो जैसे हमने इसको सिला है ऐसे ही हम इसको सिलेंगे। तो हम इसको भी सिल लेते हैं पहले। तो हमने दोनों तरफ से ऐसे सिल लिया है इस तरीके से। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो ऐसे जब ये पहने जाएंगे तो एकदम पैर में फिट आएंगे। तो 6 या 7 नंबर जिनको चप्पल आती हो उसके नाप के ये लेडीज़ सॉक्स हैं। आपको ये कैसे लगे, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।